अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह मियाँ से आप तमाम दोस्तों की खैरियत जो है वो हमेशा नेक मतलूब चाहता हूँ। तो सबसे पहले यार, आज ये न्यूज़ सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि पेशावर के चीफ जस्टिस जो थे हाई कोर्ट के, उनकी वफ़ात हो गई। और ये सेठ वकार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर जो थे, इनका जो है इनका सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए और ग्रां कदर खिदमात हैं इनकी अदलिया के लिए। और ये दोस्तों वही वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मुशर्रफ के लिए ये फैसला किया था कि मुशर्रफ को जो है वो डी चौक के अंदर फांसी पे लटकाया जाए। तो सुनने में आ रहा है कि ये बीमार थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन कबल तो ये एक अदालत में भी, अदलिया में भी गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने एक जो है वो अपनी फाइल जो है वो दाखिल की थी। लेकिन उसके बाद ये समझ से बाहर है कि अगर इनके मतलब ये खबर आ रही है कि वो कोरोना की वजह से उनकी वफ़ात हो गई है। तो बड़ी तकलीफ दह चीज़ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इनकी मौत जो है वो किस सबब हुई है। तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जो अहलो अहबाब हैं उनको जो है वो सब्र और जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, चलते हैं अब हम अपनी टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक ये है कि आपको गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जिस तरीके से जो वाक़या हुआ सिंध पुलिस का, तो जिस तरह आईजी जो है उनको अगवा किया गया और उसके बाद जो है वो एक्शन लिया गया। तो इस एक्शन के बाद ना मैंने एक दिन एक ट्वीट देखी कामरान खान की। कामरान खान जो है वो हमारे यानी कि बड़े आला ज़रफ़ के सहाफ़ी हैं, आजकल माने जा रहे हैं, जिनको ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जाता है कि इस वक्त तो वो सोशल मीडिया में बैठ के बड़ी अच्छी किस्म की पॉलिश जो है ना वो कर रहे हैं। तो उन्हें चेरी ब्लॉसम से बढ़ के कोई अच्छी मार्का जो है उनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का बायस भी बन रहे हैं। तो उनकी मैंने ट्वीट, तो एक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए एक ट्वीट देखी कि उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप अपनी ट्वीट जो है उसको ख़त्म कर दें। और दूसरी ट्वीट जो है मैंने उनकी ये देखी कि देखें कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने सिंध पुलिस को जो है वो इंसाफ दे दिया है। यार ये मेरी समझ से बाहर है, कौन से बाथरूम के अंदर बैठकर ये साफत करते हैं और किस तरह की साफत करते हैं, इनके जहन में क्या चलता है और ये क्या देखते समझते बूझते हैं कि ये फौज से जो है वो एक इदारे को दूसरे इदारे के साथ नथी करके उसको कह रहे हैं कि इन्होंने देखें जी आर्मी ने यानी कि जनरल बाजवा साहब ने जो है वो जो है पुलिस को इंसाफ दे दिया है। भाई पुलिस को इंसाफ कैसा दिया उन्होंने, मेरी समझ से बाहर है। बरकैफ यार कभी कभार इन चीज़ों को सोच के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अजीब किस्म का जो है वो आईनी समा है कि लोग आइन को तो पहले कानून को मरोड़ते थे, तोड़ते थे, और लोग आजकल अपनी जो स्टोरीज होती हैं उनको तोड़ मरोड़ के इस तरह कर लेते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो जनाब उसके बाद जो है मुझे एक मिसाल याद आई कि एक दफ़ा एक चौधरी साहब जो हैं वो अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नौकर मरासी के साथ, जो उनका एक नौकर था वो मरासी था, उसके साथ खड़े होकर ना वो आसमान का जो है ना वो नज़ारा कर रहे होते हैं। तो अचानक मरासी क्या देखता है कि एक आसमान के ऊपर से जो है ना वो सितारा गिरता है और वो बड़ा हैरान होता है। तो वो मस्का लगाने के लिए चौधरी साहब को पता क्या कहता है, कहता है वाह चौधरी साहब क्या क्या निशाना है आपका, आपने कैसा गिराया इस सितारे को, क्या बात है चौधरी साहब, आपके क्या ही कहने। तो कामरान खान की ट्वीट देख के मुझे वो याद आ गया, चौधरी और मरासी का जो है वो मामला। तो जनाब इसके बाद आज दूसरी खबर ये देखने को मिली कि इंडिया ने जो है वो निहत्ते कश्मीरियों के घरों के ऊपर जो है वो बमबारी की है बड़ी सख्त। तो ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है, इसकी वजह से हम जो है वो इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और पूरी दुनिया में इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि इंडिया देखिए कि ये कश्मीर, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो है वो किस तरह का जुल्म जो है वो सितम कर रहा है कि ये खुद तो इंडिया जो है वो अपने आप को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी
पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अपने आप जमहूरियत का जो है वो अपना टंडोरा फेरता है, लेकिन उसके बाद देखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म, इंसानों के ऊपर जुल्म करने वाला जो है वो इंडिया है, जिसके खिलाफ दुनिया में कोई मुल्क नहीं बोलता। उसकी बेसिक वजह ना बोलने की कि तमाम ममालिक के उसके साथ जो है वो कारोबारी मरासम है। इंडिया बहुत बड़ा है, ह्यूज है, इस वजह से जो कोई भी मुल्क उसके साथ अपने जो खारजी अमूर हैं उसके साथ खराब नहीं करना चाहता, और जिसकी वजह से इंडिया को इस चीज की शी मिलती है। तो एक तो दुनिया की तरफ से इंडिया को जो है वो शी मिली हुई है कि वो जो जी चाहे जब जी चाहे वो कश्मीर के ऊपर जो है वो जुल्म सितम करना शुरू कर दे, जब जी चाहे वो बंद कर दे। और जो इंडिया के अंदर अकलियतें हैं उनको इस तरह दबा के रखा गया हुआ है, खासकर मुसलमानों को इस तरह दबा के रखा गया हुआ है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए बात तक नहीं कर सकते। तो उसकी एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है, ये कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत है, इसने कश्मीर का इशू जो है वो इस हद तक बर्बाद कर दिया है ट्रंप के साथ मिलके कि आप सोच नहीं सकते कि अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की खातर ये गवर्नमेंट जो है वो एक टांग के ऊपर वो खड़ा करने की कह देती अपनी कौम को कि हम एहतजाज इस तरह करेंगे। भाई इस तरह नहीं होता। दुश्मन कहते किसे हैं? दुश्मन कहते उसे हैं जिसकी आंख में आंख डाल के आप बात करें। वो दुश्मनी नहीं होती जो आप जिससे माजरताना रवैया अख्तियार करें। खान साहब, आपको उनका कलभूषण यादव जो है, जब कलभूषण यादव की बात कर रहा हूँ, वो जो क्या नाम था उसका, जो इनका पायलट पकड़ा था इंडिया का, अभिनंदन, आपको उसको वापस किसी खास मकसद के बाद वापस करना चाहिए था। आपने उस वक्त इतनी लूज बॉल करवाई कि इंडिया ने उसी वक्त आपका बाल का छक्का मार के बाउंड्री से क्रॉस फेंक दिया, और आप बड़े खुश हुए कि हम दुनिया को अमन का पैगाम देना जा रहे हैं। भाई बराबरी की सतह का तल्लक रखें इंडिया के साथ। अगर आप बराबरी का सतह रखेंगे तो दुश्मन को दुश्मन की नजर से देखो, अगर वो दोस्त बन गया है तो उसको दोस्ती की नजर से देखो। जैसा दुश्मन आपके साथ रवैया करे वैसा उसके साथ रवैया करो, तो आप दुनिया के अंदर अपना बेहतरीन मकाम पाओगे। तो खान साहब, आपकी जो कश्मीर पॉलिसी है उसके ऊपर 1000 दफा हम जो है वो लानत भेजते हैं। आपने कश्मीर का इशू जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, तो जनाब उसके बाद आज का जो एक और बयान था, शेर रशीद साहब का बयान। शेर रशीद साहब ने क्या कहा है जनाब कि मैं देख रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो पहले नंबर पे पीटीआई आएगी, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी आएगी, तीसरे नंबर पे आजाद जमातें आएंगी, और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है वो लीडरशिप जो है उनको कहा कि ये जमात जो है वो चौथे नंबर पे आएगी। तो शेर रशीद साहब, आप देखें, जरा अंदाजा करें, ये आपके सामने, आपको अगर नजर नहीं आई, अगर आपकी ऐनक बदलने की आपकी जरूरत है तो आप अपने ऐनक का नंबर बदलें। बल्कि मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि आप घर ही खाया करें, आपकी नजर अच्छी हो, आपको पता चले कि मरियम नवाज साहबा के ये जो जलसे हो रहे हैं ये किस हद तक और कैसे जलसे हैं। और ये आप दुनिया को आप तो नहीं दिखाओगे, लेकिन दुनिया देख रही है कि मरियम नवाज साहबा के जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जलसे, और आज का स्वाद का जलसा आप देखें कि मरियम नवाज साहबा ने इस हद तक कहा कि मेरा वापस जाने को जी नहीं चाह रहा। भाई इतना क्राउड था कि ग्राउंड के बाहर तमाम शहर जो है वो स्वाद जो है वो ब्लॉक हो चुका था, और इतनी खलकत थी, इतनी खुदाई थी कि लोग जो है वो इतनी नफरत का इजहार कर रहे थे इस गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जो नवाज शरीफ के उधर बने बनाए काम थे उनको भी खराब किया है। और आज मरियम नवाज साहबा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बेहतरीन, बहुत अच्छी तकरीर की है, और दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज को जो है वो मुल्ज़े इल्जाम ठहराया है कि ये इनका कसूर है कि इनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की हालात जो हैं वो बर्बादी की तरफ चल पड़े हैं। तो मकसद कहने का यह है कि इस हद तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई और बेरोजगारी की शरह जो है वो इस हद तक ऊपर चली गई है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या किया जाए, शर्म मगर इन्हें आती नहीं। कब आएगी, कब इनको शर्म आएगी? ये शर्म खाने वाले नहीं है। ये तो चोर मचाए शोर वाला साहब है। ये तो खुद
शोर मचा रहे हैं कि जनाब लूट के ले गए और खुद लूट रहे हैं। देखें, यही आज मरियम नवाज साहब ने कहा है कि ये इमरान खान कहता था हम IMF में नहीं जाएंगे, हम वो आपको याद होगा एक क्लिप जो था उसका, मुराद सईद का, वो कहता था इमरान आएगी 2 अरब लाएगी, 1 अरब जो है वो IMF के मुंह पे मारेगी और 1 अरब आप पे लगाएगी। भाई वो किधर गया? अब वही जो है वो थप्पड़ और चटाके जो हैं ये हुकूमत जो है ये IMF से खा रही है और जनाब बेशर्मी के साथ, डटाई के साथ खा रही है। और आज का जो वाकया कश्मीर का हुआ उस पे वजीर आजम का मुंह जला हुआ, बयान देने के काबिल नहीं है। भाई चीफ जस्टिस जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, उनका हाल देखें कि वो इंडिया को जवाब देने के लिए आज उन्होंने लाखों घरों को जो है उधर लोगों को बेघर कर दिया और इस हद तक जुल्म की इंतहा कर दी है कश्मीर के अंदर कि ये इंसानियत की जो तजलील है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। भाई खुदा का खौफ खाएं, कोई बयान दें, दुनिया को बताएं, अपनी ख्वाजा पॉलिसी जो है वो कश्मीर के मामले में जो है वो बेहतर करें और इंडिया के साथ मामला जो है वो दोस्ती की हद तक दोस्त रहे। मियां नवाज साहब की एक पॉलिसी थी, एक बात याद रखें कि मियां साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मियां साहब ने उसके बाद क्या कहा? जब इंडिया ने थोड़ी सी आंख दिखाने की कोशिश की तो मियां साहब ने कहा फौरी तौर के ऊपर, याद होगा आपको, कि वही एक जो आर्मी का जो प्रोग्राम था उसके अंदर रेल शरीफ ने कूल वार और हार्ड वार का जिक्र किया कि इंडिया आ जाए, अगर हार्ड वार करना चाहता है हार्ड वार करे, कूल वार करना चाहता है तो कूल वार करे। भाई आपके पास जो है आप एटमी ताकत हैं, आपके पास सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी ताकत और पावर होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि आप इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो अगर न्याजी साहब, अगर आपने इंडिया के आगे लेट जाना है तो खुदा का खौफ खाएं, इस गवर्नमेंट को छोड़ें, इस पाकिस्तान की जान छोड़ें। कुछ नहीं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जो दियारे गार में बैठे हुए हैं तमाम पाकिस्तानी आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इन लोगों के ऊपर रहम खाएं, अपने पाकिस्तानियों के जो हैं उनके हालात पे रहम खाएं। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों के हालात इतने सख्त खराब हो चुके हैं और रोज पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि रोज ज्यादती के 10 से 12 जो है वो केसेस आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये आप पाकिस्तानियों के साथ तो जो जुल्म कर रहे हैं, एक बात याद रखिए, जिस दिन आप आइन और कानून के कटारे के अंदर खान साहब आए उस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तरफ से आपकी जमीन के ऊपर भी पकड़ होगी और आसमान के ऊपर भी। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारी इस प्रोग्राम को जो है वो आप शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा, अपने यार दोस्त और अपने हमसायों का, अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मैं अपने नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।